Hi friends, welcome to Army Boots. WAT for 13 September was insult, biased, exploit, discomfort, sharp. So let's go through the responses without wasting any time. सबसे पहले लिखते हैं निखिल. Friends normally insult each other in jokes. Fine, very good. Even biased conditions cannot stop a hardworking sportsman to win. Okay. Proper education to everyone makes exploitation minimum. Fine. Adjusting in all discomfort condition makes one flexible. Mind becomes sharp with practice. ओके निखिल, कंग्रेचुलेशंस. 10 on 10 सारे के सारे अच्छे हैं. इनफैक्ट स्पेक्ट्रम भी है और बिलीफ भी है. सो गुड. These type of VAT, if written all, then definitely they'll take you close to the recommendations. शुभव लिखते हैं इंसल्टिंग आर सेल्स फॉर बैड बिहेवियर इम्प्रूव्स आर पर्सनैलिटी. मतलब खुद को खुद इंसल्ट. चलो देखते हैं इसको. इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज़ अनबायस्ड. फाइन. एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट डूम फॉर ह्यूमन्स. डिसकम्फर्टेबल सिचुएशन शेप अस इनटू परफेक्ट ह्यूमन. शार्पन आर स्किल्स टू बिकम द बेस्ट. ओके शुभव, आपके सारे के सारे अच्छे हैं. इनफैक्ट जो आपका पहला वाला है वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ साइक टू टेक आउट द गुड और टेक आउट द बैड फ्रॉम इट. और इसमें से गुड ही निकल रहा है, दैट यू आर कन्वर्टिंग इंसल्ट इनटू समथिंग इम्प्रूविंग पर्सनालिटी. क्लियर. सो आपके भी सारे के सारे सही हैं. नेक्स्ट हमारा देवांश का. ही राइट फेलियर इज़ नॉट एन इंसल्ट बट एन अपॉर्चुनिटी. गुड. लीडर्स मेक अनबायस्ड डिसीजन. फाइन. एनिमल्स आर नॉट मेंट फॉर एक्सप्लॉयटेशन. ये दिखाता है स्पेक्ट्रम. डिस्कम्फर्ट जोन हेल्प्स टू नो आर पोटेंशियल. लॉजिकल थिंकिंग कम्स फ्रॉम शार्प ब्रेन्स. देवांश बधाई हो भाई साहब, आपके भी सारे के सारे सही. चौका. क्या बात, सबको आगे का बैट लिखना. यश लिखते हैं सिबलिंग्स यूजुअली इंसल्ट ईच अदर व्हेन दे मीट अप. यश प्लीज मेंशन फनी वे में होता है या फिर जोक में होता है दैट सिबलिंग्स यूजुअली मेक फन ऑफ ईच अदर और फिर इंसल्ट ईच अदर इन अ फनी वे व्हेन दे मीट अप. हाँ ऑफ कोर्स ये बहुत ऑब्वियस है कि फ़नी वे में करते होंगे, बट प्लीज़ पुट मोर क्लैरिटी टू योर सेंटेंसेस. क्योंकि निखिल ने यहाँ पर लिखा था फ्रेंड्स नॉर्मली इंसल्ट ईच अदर, आगे इन जोक्स, सो इट इज़ एक्सेप्टेबल कि हाँ जोक में है. सो आई नो कि आपका भी एक जोक वाले फॉर्मेट में ही आया है ये, एंड साइकोलॉजिस्ट विल अंडरस्टैंड कि फ़नी वे में है, बट स्टिल पुट मोर क्लैरिटी टू इट. नेक्स्ट, SSB प्रोसीजर इज़ अनबायस्ड. फाइन. Overthinking leads to exploitation. Cool. Success comes when you do hard work out of your comfort zone. यश यहाँ पे डिस्कम्फर्ट था, आपने उसको कंफर्ट क्यों बनाया. फोर्थ है क्रिएटिव थिंकिंग लीड्स टू शार्पन योर स्किल्स. सारे के सारे सही हैं. इनफैक्ट फर्स्ट वाला भी सही है मेरे लिए. साइकोलॉजिस्ट विल टेक इट इन अ गुड वे ओनली. बट जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को किया, आपने डिस्कम्फर्ट वर्ड को इग्नोर कर दिया एकदम और उसे कंफर्ट बना के सेंटेंस लिखा. दिस इज़ नॉट अ कूल आइडिया. ओके. सो 4 out of 5. अंजलि लिखती हैं इंसल्ट मेक्स अ पर्सन रिकोगनाइज हिज मिस्टेक्स. हो सकता है. देर इज़ नो काइंड ऑफ जेंडर बायस्ड और कलर डिस्क्रिमिनेशन इन आर्मड फोर्सेज. वेरी गुड. इंडिया एक्सप्लॉइट मोस्ट ऑफ द ऑयल सीड्स टू वेरियस कंट्रीज. एक्सप्लॉइट नहीं, एक्सपोर्ट होगा ये शायद. ओके, कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई बात नहीं. बीइंग इन डिस्कम्फर्ट जोन इज़ नीडेड टू बी सक्सेसफुल. ओके फाइन. शार्प ब्रेन्स एंड पॉलिश पर्सनालिटी मेक्स अ गुड इंप्रेशन. चलो अंजलि, कॉन्ग्रेचुलेशन, सारे के सारे अच्छे हैं, सारे के सारे ठीक हैं. कुछ में से कोई भी ऐसा नहीं है जो एंटी ऑयल को दिखाता हो या कोई बुरी चीज़ हो. सो ऑल आर एक्सेप्टेबल एंड फाइन एंड अप टू द लेवल. चंदन लिखते हैं ऑलवेज वेलकम इंसल्ट, इट सेज द ट्रुथ. चंदन यहाँ तक ठीक था जहाँ तक आपने लिखा ऑलवेज वेलकम इंसल्ट, इट शोज द बोल्ड एटीट्यूड, पर इट सेज द ट्रुथ इज़ नॉट नेसेसरी. Sometimes people can insult someone out of jealousy, or people are insulting someone because of any other matter, but it cannot be truth. For example, take the case of any celebrity, or for example right now you can take the case of Reha Chakravarti. So maybe she is culprit, maybe she is not, but right now complete nation is insulting her on the social media, and now it is up to her if she accept it as a truth or totally ignores it. Okay. If I have to say it very clearly, insult is nothing but a total perception. हो सकता है आपका टीचर आपको डांटे फॉर योर इम्प्रूवमेंट, बट यू टेक इट एज एन इंसल्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो. So for you it's an insult, for teacher it's a scold because of course he is at a position to guide you better. So all in all, insult is a perception and it is true or not, it depends on lot many other factors.
Clear? So always welcome insult, it says the truth. This is not a very true line. Never tolerate biased review, over confident. Okay, never tolerate biased review, ठीक है, इसका मतलब आप unbiased हो, fine. Overconfident leads to exploitation, cool. Success taste when work done in uncomfort zone, fine. Tongue like a sharp knife kills without blood. That means you form sentences with a you मतलब this simply means कि आपको पता है sentences if not put in a proper way, words in a sentence if not put in a proper way can create disaster, so इसलिए आप सोच के बोलते हो. So this is fine, all are acceptable, all except the first one. भास्कर जी लिखते हैं डोंट इंसल्ट द पुअर. भास्कर रादर राइट डोंट इंसल्ट एनी वन. इनफैक्ट डोंट इंसल्ट द पुअर भी ठीक है, बट इम्प्रूवमेंट के लिए बता रहा हूँ, बाकी इट इज़ फाइन. सेकेंड, ए जज शुड नेवर बी बायस्ड. Don't use should, I have told before also. Second, Britishers exploited Indians for wealth. This is incident based and fact based and tells nothing about you. Child was counseled to overcome discomfort in class. Who is this child? We have no idea about it. फिफ्थ, शार्प माइंड एक्ट्स फास्ट. देखो भास्कर, इसमें से ना मेरे को पांचवा आपका ठीक लगा, क्योंकि पांचवा ने बताया दैट यू नो दैट शार्प माइंड विल एक्ट फास्ट एंड देयरफॉर यू आर कीपिंग योर माइंड शार्प. जब आपने कहा डोंट इंसल्ट द पुअर, दिस ऑल्सो टेल्स मी दैट यू आर वेरी काइंड हार्टेड टुवर्ड्स द पुअर एंड नीडी पीपल, सो यू डोंट वांट देम टू बी इंसल्टेड बाय एनीवन. फर्स्ट और फिफ्थ क्लियर हो गए. फोर्थ लिखा आपने ए जज शुड नेवर बी बायस्ड. सो पहली बात तो ये सजेस्टिव है, दूसरा इट टेल्स मी अबाउट द जज एंड नॉट अबाउट यू, क्योंकि आपके हिसाब से जज को ऐसा होना चाहिए, आपके हिसाब से आर्मी ऑफिसर को ऐसा होना चाहिए नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है. थर्ड, ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट नेशन, तो इट टेल्स अबाउट द हिस्ट्री. फोर्थ, चाइल्ड वॉज काउंसल्ड, सो इट वॉज सम चाइल्ड हु वॉज काउंसल्ड. सो ओनली फर्स्ट एंड फिफ्थ टेल्स मी अबाउट यू, बाकी तीनों कैनॉट. सो यू मतलब लूज 3 अपॉर्चुनिटीज वेयर यू कुड हैव प्रोजेक्टेड सम ऑफ द क्वालिटीज. क्लियर भास्कर? आई होप यू विल इम्प्रूव. अतुल लिखते हैं इंसल्ट इज़ द बेस्ट वे टू बूस्ट अ पर्सनस हार्ड वर्क टुवर्ड्स एनी वर्क. नॉट नेसेसरी अतुल, इंसल्ट क्यों करें हम, समटाइम्स वी कैन कन्वर्ट इंसल्ट इनटू मोटिवेशन. फॉर एग्जांपल, इफ अ बॉय कैन नॉट डू वेल इन क्लास, हिज टीचर इंस्टेड ऑफ insulting him rather can help her with studies, can motivate him or her, or can give courage to her, etc. So insulting is not the best way. In fact, sometimes insult can lead to depressions and suicidal tendencies. So किसी के लिए इंसल्ट काम कर सकता है बहुत अच्छा, कि भैया मुझे अच्छा करके दिखाना है, बहुत बेइज्जती होगी. पर किसी के लिए तो वो पूरा बेचारा इंट्रोवर्ट हो जाएगा, चुप रहेगा, बोलेगा नहीं कि भाई हर बात पे बेइज्जती हो रही है यहाँ तो. सो डोंट राइट दिस प्लीज़. Second, admin officials should be unbiased between different classes of people. ओके, पहली बात अतुल, ये आपने फिर भी सजेस्टिव कर दिया दैट इट्स योर सजेशन फॉर एडमिन ऑफिशियल्स कि इनको इस तरीके से काम करना चाहिए. सेकंड, यू आर गोइंग टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर्स एंड नॉट एन एडमिन, पर्टिकुलरली नॉट एन एडमिन, बिकॉज वन हु वांट टू बिकम ऑफिसर्स जनरली वांट टू फाइट. सो आप एडमिन नहीं हो, सो नॉट नेसेसरी कि आपके अंदर एक क्वालिटी है कि नहीं है, क्योंकि एक तो आप सजेस्ट कर रहे हो तो पहली डाउट है, दूसरा आपने बोल दिया एडमिन्स को ऐसा होना चाहिए, सो आई डाउट कि ऑफिसर्स को भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. थर्ड, फार्मर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय देयर लैंडलॉर्ड. तो थर्ड वाला बताता है मुझे फार्मर और लैंडलॉर्ड के बारे में, और आपके बारे में कुछ नहीं, इंसिडेंट बेस्ड. फोर्थ, कैडेट फील्स डिस्कम्फर्ट टू सेटल डाउन इन स्टार्टिंग डेज ऑफ एकेडमी. Everybody feels discomfort anywhere when he is new to the place, but please understand, the one who is socially adaptable, one with a good stamina, one with the organizing abilities will never feel much of a discomfort. वो discomfort लगेगा ही नहीं, ठीक है. If someone is with a good organizing abilities, that cadet before joining the academy will go through rigorous practice, stamina building, etc. so that उसको वहाँ जाके थोड़ा अजीब सा ना लगे. इनफैक्ट बीटेक में भी अगर आप घर से दूर जाके इंजीनियरिंग करते हो तो यू फील डिस्कम्फर्ट, but don't write this that it's a discomfort for someone to newly go into the academy. If he is prepared well, he is happy well, he is into the academy, he feels so happy, he like the new environment, उससे वो discipline बहुत अच्छा लगेगा, he like the uniform, he like the protocols, तो discomfort can be less, there can be more of excitement into it. ठीक है. So this basically if you write discomfort, this tells us a lot about qualities that you are not talking to anyone, ये वो. आपके साथ 50 दोस्त होंगे आपके, तो your friends will release your discomfortness. Fifth, reading newspaper daily sharpens one knowledge. So this simply means that you read daily newspaper and you have a good knowledge, and this should also reflect in your PIQ or in your
वैट टैट SRT एट्सेट्रा सब में दिखना चाहिए. इफ़ यू आर रीडिंग डेली न्यूज़पेपर दैट सिंपली मीन्स आपने कहीं ना कहीं करंट अफेयर को पंच किया होगा और वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वरना थोड़ी देर बाद ये रीडिंग न्यूज़पेपर अपने आप नल एंड वर्ड हो जाएगा. प्रज्ञा लिखती हैं एक्सेप्ट एन इंसल्ट एंड मेक इट इनटू एन एप्रिसिएशन. वेरी गुड प्रज्ञा. सेकंड, बायस्ड डिसीजन मेक टैलेंट फेड अवे समटाइम्स बट नॉट ऑलवेज, बट ठीक है. थर्ड, द पीपल हु एक्सप्लॉइट अदर्स आर inferior इनसाइड, कैन बी. फेस द डिस्कम्फर्ट नाउ एंड विन अ लग्जरियस लाइफ आफ्टर. अच्छा ये तो थॉट जैसा हो गया कुछ. फिफ्थ, विद अ शार्प माइंड वन कैन कॉन्कर द वर्ल्ड. ओके प्रज्ञा, सारे के सारे अच्छे हैं और सारे के सारे ठीक हैं, 10/10 है. और देख के लगता है आप बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ते हैं और आप बहुत सारे थॉट्स वगैरह पढ़ते हैं शायद. चलो शिवा पे देखते हैं. शिवा लाइक मोटिवेशन फ्रॉम इंसल्ट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस. यस. हार्डवर्क बायज द सक्सेस रेट. क्लियर. इन्वॉल्वमेंट विद पीपल रिमूव्स डिस्कम्फर्ट. सबसे अच्छा डिस्कम्फर्ट का मुझे ये लगा, ये सोशल अडेप्टेबिलिटी दिखाता है. इफ समबडी इज डिस्कम्फर्ट, ईदर ही शुड टॉक टू समवन और ईदर if his people and not talking to them, talking with them remove the discomfortness. है ना, आप किसी नई जगह जाते हो, बेसिकली आप बैंक में भी जाते हो, सो आप थोड़ी बहुत बातें कर लो बैंक वालों से तो यू विल फील कम्फर्ट. हाँ यार वो समझता है, बट इनिशियली व्हेन यू आर न्यू टू द प्लेस डिस्कम्फर्ट विल बी देयर टिल यू नॉट मेक एनी फ्रेंड्स. मेडिटेशन मेक्स माइंड शार्प. ओके शिवा, सारे के सारे ठीक हैं, 10/10. प्रोएक्टिव पीपल वोंट एक्सप्लॉइट अदर्स, ये बाद में क्यों लिखा आपने, ये फॉरगॉट. ओके कूल. अच्छा ये संकेत लिखते हैं इंसल्ट. ए गुड लीडर नेवर इंसल्ट हिज सबॉर्डिनेट्स. वेरी गुड, दिस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा ये. बायस्ड एंड अनबायस्ड मीडिया इज बोन टू द डेमोक्रेसी. फाइन. एक्सप्लॉइट स्ट्रिक्ट लॉज फॉर यूजेस ऑफ रिसोर्सेज प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन. क्या बात है. डिस्कम्फर्ट एवरी डिस्कम्फर्ट मेक अस मोर स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेव दैन बिफोर. फाइन. Sharp, solving puzzles and mind games makes sharp. Shankar, this is one of the best VAT for today, and it is in a cool competition with निखिल. और मैं ऐसे अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ बीच बीच में बिकॉज सच में अच्छा है, पहला रीज़न. दूसरा, सो दैट अदर पीपल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड. और मैं बायस्ड नहीं हूँ प्लीज़. हाँ, मैं इनको जानता नहीं हूँ इन दोनों को पर्सनली किसी लेवल पे, बट ये बहुत अच्छे लिखे हैं. देखो ना स्पेक्ट्रम आया. व्हेन ही राइट कि पजल वगैरह सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, माइंड कहीं और गया. व्हेन ही राइट गुड लीडर नेवर इंसल्ट इज सबॉर्डिनेट, दैट सिंपली मीन्स कल को इफ ही बिकम्स अ गुड लीडर, वो अपने जूनियर्स को इंसल्ट नहीं करेगा. फिर यहाँ पे डेमोक्रेसी आई है, यहाँ पर लॉज आए हैं, तो डिस्कम्फर्ट वाला एकदम पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है, कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का नहीं है. सो इट इज़ वेरी गुड. शगुन लिखती हैं इफ़ वी आर इंसल्टेड वी शुड इम्प्रूव टू द पॉइंट इंस्टेड ऑफ बीइंग सॉरो. ओह वेरी गुड. फाइन. React more positive to biased compliment. Okay, this is also good. Hardware support alone is not sufficient to exploit the benefit of multi-threading. Oh, computer engineer. Chalo. Any situation may discomfort, but we should stand forward and handle all kind of situation. सब कुछ ठीक था, यहाँ शुड नहीं लगाते तो ठीक था. मेडिटेशन मेक्स योर माइंड शार्प. तो शगुन, आई नो यू आर न्यू, आपके सारे के सारे ठीक हैं एक्सेप्ट कि आप प्लीज़ शुड का प्रयोग ना करें. मैं फिर बता रहा हूँ, शुड बी और व्हाट वाज दैट, शुड बी एंड दे हैव टू, ऑट एट्सेट्रा, डोंट यूज सच सेंटेंसेस. स्मृति लिखती हैं इंसल्टिंग समवन डजंट मेक यू लुक एनी बेटर. ओके, ये बहुत अच्छा है. सेकेंड, मैनी पीपल आर बायस्ड अगेंस्ट पॉपुलर म्यूजिक. Okay, it tells us about the music but nothing about you. Exploit every opportunity you get to learn new things. Oh, very good, this is good. A friend can easily sense your discomfort. बहुत अच्छा. Fifth, a dog has a sharp sense of smell. स्मृति, इसमें आपका चौथा अच्छा है, ये दिखाता है कि you have a very good bonding with your friends. Third अच्छा है, it tells that you are very quick in gaining opportunities. ठीक है. Second tells nothing about you. First tells very good. तो ये बहुत अच्छे हैं आपके. First, थर्ड और फोर्थ. फिफ्थ एंड सेकेंड भी अच्छे हैं बिकॉज इट टेल्स द स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट. आप ट्रेंड नहीं हो, ठीक है. सो यू हैव दैट स्पेक्ट्रम, मोर द स्पेक्ट्रम मोर द नेचुरल. तृप्ति दलवी, इंसल्टिंग समवन इज अ बैड थिंग. ठीक है, वेरी गुड. पर्सन बायस डिसीजन एक्सप्लॉइट द नेचर इज नॉट राइट ऑफ द ह्यूमन. ओके, ऑलवेज डिस्कम्फर्ट थिंग्स मेक्स कम्फर्ट. शार्प माइंड ऑलवेज वर्क. तृप्त तो सारे के सारे ठीक हैं, पर ये शुरू कहाँ हुए ख़त्म कहाँ हुए इसमें मेरे को थोड़ी परेशानी हुई.
बट आई कैन सेंस सारे अच्छे हैं, सो गुड. नितिन राइट्स फ्रेंड इंसल्ट ईच अदर फॉर फन, वेरी गुड. Biasness towards positive attitude give positivity. Clear. Awareness reduces exploitation. क्या बात है. True character comes in discomfort situations. Reasoning makes a mind sharp. Congratulations नितिन, आपने बहुत अच्छी टक्कर दी है. जो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप उनमें से एक हो. So 10 on 10. Very good. हाँ, सारे अच्छे लगे मुझे. Manisha writes, taking insult to come back with the best win. Okay, good. अच्छा एटीट्यूड है. Unbiased judgment helps in building better society. Cool. One knowledge only increase with more with exploration. Exploitation था वो, exploration नहीं है वो, exploitation है. So I think you mistook the word as exploration, but if it is exploration, इस पे भी ठीक लिखा है आपने. Our best character start out from comfort zone. मैंने discomfort zone लिखा है. Okay. A pilot needs a sharp analysis of the data. सारे ठीक है, बट टू ऑफ द वर्ड्स यू स्किप्ड, दैट सिंपली मीन्स यू हैव अ वेरी लो ग्रास्प. लो ग्रास्प मीन्स यू फॉरगेट थिंग इजीली, यू डोंट टेक थिंग्स वेरी परमानेंटली इन योर माइंड. इसीलिए जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर जब आपसे सवाल करता है, ही डोंट आस्क यू कैजुअली थिंग्स, ही विल पुट अ barrages of question. That means 5 to 10 question or 8 question in a single sentence, so that it can check if you have that level of grasp or not, you can remember things or not, even in a pressure conditions. Okay, don't repeat this please Manisha, but your responses are fine. शांकेत लिखते हैं सर रिवीजन. ओके, शायद कल. इसलिए राइट, इंसल्ट इन क्लासरूम हेल्प्स टू वर्क इन अ प्री प्लान्ड वे. समटाइम्स इसलिए इंसल्ट हमेशा क्लास में हो और आप अगले दिन बेटर करो, ये कोई वो नहीं है. कभी कभी समवन गेटिंग इंसल्ट कैन बंक द क्लास, can change the section. Okay. Leader is never biased when it comes to the team. Perfect, बहुत अच्छा है. Gentle charactered people never exploit anybody's feeling. Fine. Sleeping on time avoids discomfort the next day. ये बहुत अच्छा लिखा है यार, कहाँ से सोचा ये. लास्ट, ए स्मार्ट एंड शार्प माइंड टेक्स अप्रोप्रिएट डिसीजन एट ऑल टाइम. सो इसलिन कौर सारे के सारे अच्छे हैं, पर सर अभी तो आप कह रहे थे पहला वाला अजीब है. नहीं, पहला वाला अजीब नहीं है, सारे अच्छे निकल जाते हैं ना, तो पहला वाला ओवरकम हो जाता है. सी, इफ समबडी इज गेटिंग इंसल्टेड, उसके बाद दो ऑप्शन है. पहला, ही कैन कम मेक अ कम बैक. थर्ड, ही कैन गेट मोर डिप्रेस्ड. पर बाकी के चार मुझे इतने अच्छे लगे, सो आई कैन रियलाइज दैट योर फर्स्ट वन इज लिटिल ऑथेंटिक. क्लियर. वेल, सो दिस इज़ फॉर टुडे. गुड लक, स्टे हैप्पी. बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, एंड जय हिंद.